नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान में कांग्रेस ने पूरे प्रदेश भर में जयपुर को छोड़कर के प्रदर्शन किया है। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार तानाशाही कर रही है, मूलभूत सुविधाओं के जो मुद्दे हैं उनसे बचने की कोशिश कर रही है और मुद्दों को भटकाया जा रहा है। साथ ही यह भी कहा है कि गांधी परिवार से एसपीजी छीनना एक तानाशाही का प्रतीक है। तो चलिए आप मजमून देखिए। मेरे साथ इस वक्त हमारे पैनलिस्ट जुड़े हैं। वीरेंद्र शर्मा जी भाजपा से हैं, उपेंद्र राजपुरोहित जी समीक्षक हमारे साथ में, दशरथ सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। आप देखिए मजमून। सरकार की आर्थिक नीतियों और द्वेषपूर्ण राजनीति के खिलाफ आज राजस्थान कांग्रेस की ओर से सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस का कहना है कि देश में भुखमरी और बेरोजगारी से ज्यादा ध्यान भटकाकर केंद्र की भाजपा सरकार देश की जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। जाति धर्म के नाम पर लोगों को बांटा जा रहा है, पाकिस्तान के नाम पर डराया जा रहा है। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि जिस देश से आतंकवाद के खात्मे के लिए जिस परिवार की मां की हत्या कर दी गई, उस परिवार से भाजपा की सरकार ने एसपीजी सुरक्षा को द्वेषपूर्ण तरीके से हटा दिया। उन्होंने कहा कि अगर गांधी परिवार के साथ कोई अनहोनी हुई तो पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्र की भाजपा सरकार जिम्मेदार होगी। आर्थिक मंदी से पूरे देश में हालात बिगड़े हुए हैं। बीजेपी के लोगों, बाहर निकलो, महलों से आराम करना बंद करो, झूठ बोलना बंद करो, घमंड की भाषा बंद करो, बड़बोलापन बंद करो, धरती पर आओ, आकर देखो देश के हालात क्या है। आपने कहा था नोटबंदी लगेगी, नोटबंदी के बाद देश बदल जाएगा। देश बदला नहीं, देश बर्बाद हो गया। इस शासनकाल में जो एनपीए के जिस तरीके से वृद्धि हुई है वो बहुत चिंता का विषय है। आज बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की बदहाली, आज जो कृषि क्षेत्र की जो प्रगति की दर गिर रही है वो बहुत अपने आप में चिंता का विषय है। आज निर्यात हमारा निरंतर गिर रहा है। इसी नींद से, निद्रा से उन्हें जगाने के लिए हम लोगों ने ये जिला स्तरीय राजस्थान प्रदेश व्यापी ये आंदोलन किया है। कांग्रेस ने इस हल्ला बोल का अगला चरण प्रदेश की राजधानी जयपुर में 28 नवंबर को होने वाला प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन होगा। इस विरोध प्रदर्शन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, डिप्टी सीएम सचिन पायलट समेत कांग्रेस के कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। हालांकि प्रदेश भाजपा ने कांग्रेस के इस हल्ला बोल को प्रदेश की जनता को मुद्दों से भटकाने वाला बताया। भाजपा का कहना है कि राजस्थान में लगातार कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। गांधी खानदान की एसपीजी की सुरक्षा को लेकर जिसके बारे में मुख्यमंत्री जी अक्सर ज्यादा चिंतित रहते हैं, मुझे लगता है कि प्रदेश की अनेकों समस्याएं हैं, उसमें यदि उनकी प्राथमिकता उनकी सुरक्षा है तो ये सोचने वाली बात है। मेरी नजर में जिस तरीके से आज ये प्रदर्शन जिस प्रमुखता को लेकर किया उन्होंने, उसमें प्रदेश के अनेकों मुद्दों को नजरअंदाज कर इसको प्राथमिकता दी। खैर, दोनों ही दलों के पास अपने अपने तर्क है, दोनों के पास एक दूसरे के खिलाफ मुद्दे हैं, लेकिन जरूरत है तो इन मुद्दों को मिलकर हल निकालने की। लेकिन सियासी सरगर्मियों का दौर है जो थमने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे में चाहे केंद्र की आर्थिक नीतियां हो या प्रदेश की कानून व्यवस्था, जवाबदेही तय होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज।
तो आपने देखा मजमून, और पूरे प्रदेश भर में जयपुर को छोड़ करके सब जगह जिला स्तर पर प्रदर्शन किया गया और ज्ञापन दिए गए हैं कि केंद्र सरकार अपनी नीतियों में बदलाव करे। 28 नवंबर को जयपुर में एक प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन होगा और इसकी रूपरेखा तय की जाएगी। यह प्रदर्शन पहले होना था, लेकिन कुछ कारणवश इसे स्थगित कर दिया गया और अभी 28 नवंबर को होगा, जिसमें कांग्रेस के कई दिग्गज शामिल होंगे। चलिए हम इस मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे और उपेंद्र राजपुरोहित जी हमारे साथ। उपेंद्र जी, किस तरह से देखा जाना चाहिए इसे? कांग्रेस प्रदेश भर में हल्ला बोल प्रदर्शन किया उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ, ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है? देखिए योगेंद्र जी, यहाँ पर हम अगर इसको पूरा गहराई से देखें तो कांग्रेस तो इसकी अगुवाई कर रही है। यहाँ पर ये जनता द्वारा आर्थिक नीतियों को लेकर के किया जा रहा एक प्रदर्शन है, जिसमें जनता की भागीदारी जो देखने को मिल रही है, उसमें ज्यादा रुझान जो योगदान है वो जनता का ज्यादा है। यूथ इसके अंदर पीड़ित है, रोजगार के मुद्दे को लेकर के, व्यापारी इसमें व्यापार की जो अभी जो मंदी का दौर है उसको लेकर के व्यापारी पीड़ित हैं, और आम लोग भी विभिन्न महंगाई के बातों को लेकर के, चाहे पेट्रोल ले लीजिए, आज पेट्रोल 80 रुपए क्रॉस कर गया है। सोशल मीडिया पर स्मृति ईरानी के वो आंदोलन के पिक्चर्स शेयर किए जा रहे हैं लाखों की तादाद में, कि जब 63 रुपए लीटर पेट्रोल था उस वक्त स्मृति ईरानी सड़कों पर चिल्ला रही थी। तो ऐसी बातें, जो बहुत सारी बातें जो पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा या विभिन्न दलों द्वारा जो भी वर्तमान में उस वक्त सरकार होती थी उसके खिलाफ महंगाई, बेरोजगारी और डेवलपमेंट को लेकर के मुद्दे उठाए जाते थे, उन्हीं मुद्दों को इस वक्त जनता के द्वारा उठाया जा रहा है। नेतृत्व निश्चित रूप से कांग्रेस द्वारा किया जा रहा है। यहाँ कांग्रेस ने इस मुद्दे को निश्चित रूप से हथियाया है और जनता इसके बैक के रूप में काम करेगी। लेकिन सबसे अहम चीज इस वक्त ये देखने को आ रही है योगेंद्र जी, इस वक्त जनता जो विरोध को लेकर के जो बात कर रही है, उसमें ये बातें प्रमुख रूप से सामने आ रही है कि जनता अब इस मोड में आ चुकी है कि वो ये कह रही है कि हमें झूठी दिलासा न दी जाए, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, आप जो कमिटमेंट हमसे करते हो चुनाव से पहले उन पर खरे उतरे। तो ये गुस्सा जनता के अंदर है कि जिस प्रकार से मोदी जी या उस वक्त बीजेपी के बड़े नेताओं द्वारा या इनके लॉ ऑर्डर के नेताओं द्वारा जनसभाओं के अंदर प्रचार में महंगाई का मुद्दा प्रमुखता से उठाया जाता था। डॉलर से रुपए की तुलना के लिए एक वीडियो पिछले कई दिन से मोदी जी का चल रहा है कि जो रुपया गिरता है वो सरकार गिरी हुई है। इस प्रकार से ये जो बातें उस वक्त बोली गई हैं, तो निश्चित रूप से जनता को उन बातों को लेकर के आक्रोश है। मैं वीरेंद्र जी के पास जाना चाहूंगा। वीरेंद्र जी, कुछ ऐसी चीजें अभी हमारे भी समीक्षक हैं, उपेंद्र जी का कहना है कि जनता की आवाज है, जनता का विरोध है, कांग्रेस ने इसे हथिया लिया है और अपनी आवाज देके जनता के साथ मिला करके और इसका नेतृत्व कर रही है। वही सब चीजें उठाई जा रही हैं जो यूपीए गवर्नमेंट के वक्त प्रतिपक्ष में रहते हुए बीजेपी कर रही थी, अब विरोध कांग्रेस कर रही है। देखिए, 3 विषय मैं बताना चाहूंगा, बहुत स्पष्ट हो जाएगा आज का यह आंदोलन। पहला तो कि अपनी नाकामियां छुपाने के लिए इस प्रकार का आंदोलन किया जा रहा है। नाकामियां क्या थी? इन्होंने जनता से वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम किसानों का ऋण माफ करेंगे और बेरोजगारी भत्ता देंगे। दोनों ही जगह फैल हुए हैं, वो नाकामियां छुपाने के लिए कर रहे हैं। कानून की जो व्यवस्था इतनी खराब हो चुकी राजस्थान में, उसकी नाकामी छुपाने के लिए भी इस प्रकार का आंदोलन किया जा रहा है, पहली बात। दूसरा विषय, जिस प्रकार उपेंद्र जी ने अभी कहा कि जनता आंदोलन कर रही है, मैं उपेंद्र जी से इतनी सी बात कहना चाहूंगा, टीवी भारतवर्ष का आज एक वीडियो आया है, आप उसे देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा आंदोलन कौन कर रहा है, कौन व्यक्तियों को ला रहा है, क्या हो रहा है। तो वो एक वीडियो आपके लिए काफी है। वीरेंद्र जी, सुनिए, एक सेकंड, एक बार वीरेंद्र जी, उपेंद्र जी का चैनल है कोई। तीसरा विषय, उपेंद्र जी प्लीज एक बार उनको बोलने नहीं दीजिए, उनको बोलने दीजिए। सुनिए, आप सभी आप बोले वीरेंद्र जी, बोलिए आप बोलिए। बीजेपी कांग्रेस, मैं उसी का ये बीजेपी कांग्रेस, आपने चैनल को डिसाइड कर दिया। ये पत्रकारिता नहीं है, ये पत्रकारिता नहीं है। आप सुनिए तो सही, आप एक बार बात तो सुनिए उनकी। नहीं, आप पूरी बात, एक बात सुनिए, उनको कहने तो दीजिए, उनको कहने दीजिए। इसके बाद टीवी भारतवर्ष इन्होंने बता दिया कि कांग्रेस का चैनल है। आजकल चैनल्स भी डिसाइड होने लगे कांग्रेस से, बीजेपी का चैनल है। इसके बाद बीजेपी का बताया चैनल, कांग्रेस का मतलब बताइए। कोई बात नहीं, ये डिसाइड ये कर रहे हैं ना, हमने तो किया नहीं, कोई बात नहीं। कल को ये आपके जन टीवी को भी डिसाइड कर देंगे बीजेपी का चैनल है, कोई नहीं।
इसके बाद में ये कह रहे हैं, इनका जो तीसरा विषय रहा है एसपीजी की सुरक्षा का, तो इनको समझना चाहिए कांग्रेस के लोगों को कि एसपीजी सुरक्षा किसी सरकार के हाथ में नहीं होती। एसपीजी खुद निर्धारित करती है किसे देनी है किसे नहीं। इन्होंने आज तक आपत्ति क्यों नहीं की? प्रणब मुखर्जी, एचडी देवगौड़ा साहब, मनमोहन सिंह जी, सबकी एसपी सुरक्षा हटाई गई है। और यहां तक कि आप ये देखिए, हमारे वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह जी के पास एसपीजी सुरक्षा नहीं है, माननीय राजनाथ सिंह जी के पास एसपीजी सुरक्षा नहीं है, उसके ऊपर तो किसी को आपत्ति नहीं। आज किसी भी संवैधानिक पद पर ना सोनिया गांधी जी है, ना प्रियंका गांधी जी है, ना राहुल गांधी जी है, फिर उन्हें किस प्रकार से एसपीजी सुरक्षा प्रदान की जाए? चलो कोई बात नहीं, यह मुद्दा भी आपका मान लिया। इसके बाद ये आते हैं देश की अर्थव्यवस्था पर। योगेंद्र जी, मैं सिर्फ 3 आंकड़े आपके सामने इस चैनल के माध्यम से जनता के सामने रखना चाहूंगा, पूरा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। 2014 में देश में महंगाई की दर 8.33% थी। इन 5 सालों में आज तक महंगाई की दर 4.5% से ऊपर कभी नहीं गई। यहां तक कि ये पहली सरकार नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी जिसने रिजर्व बैंक के लक्ष्य निर्धारित कर दिए कि आप महंगाई दर को 4% से ज्यादा नहीं जाने देंगे। इसके बाद एक एक विषय मैं आपके सामने रखूंगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 2014 में भारत 142वें नंबर पे था, आज 63वें नंबर पे आ चुका है 2019 में। इसके बाद इनोवेशन हब के रूप में भारत जिस प्रकार से उभरा है, पेटेंट में आप देखिए 2014 में भारत में केवल 4227 पेटेंट थे और अब 2018 में 13,045 पेटेंट हम करवा चुके हैं। इसके बाद पंजीकृत ट्रेडमार्क, एक बहुत बड़ा व्यापार होता है पंजीकृत ट्रेडमार्क का। अगर भारत इसमें पहले से सही रूप में आ गया होता तो आज हम कह रहे हैं कि देश तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। देश 1991 में एक तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाता अगर ट्रेडमार्क पे सही तरीके से ध्यान दिया होता तो। आप ये देखिए 2014 में मात्र 68,000 ट्रेडमार्क देश के पास थे, आज 2019 में 3,09,13 ट्रेडमार्क है। तो आप समझिए देश मेरा एक छोटा सा सवाल है से कर रहा है। हमने सुनिए वीरेंद्र जी, मेरा एक छोटा सा सवाल है। समावेशी विकास की वीरेंद्र जी, मेरा एक छोटा सा सवाल है। लगातार ये बातें सामने आ रही हैं कि ऑटोमोबाइल सेक्टर डाउन जा रहा है, उसकी सेल जो है वो कम हो रही है, प्रोडक्शन नहीं होने की वजह से लोगों को बाहर किया जा रहा है। रियल एस्टेट, उसकी पोजीशन यही है कि पिछले 5 साल से उसकी कमर टूटी हुई है। हालांकि 25,000 करोड़ रुपए मुकर्रर किए हैं इसके लिए, रियल एस्टेट के लिए, और 70,000 करोड़ रुपए बैंक्स में डालेंगे जिसकी वजह से लोग पैसे ले सकते हैं, उठने की एक उम्मीद बताई गई थी। लेकिन दिवाली वर्षों बाद, जिस तरह की कहने की बात एक अलग है, लेकिन जो एक्चुअल फिगर सामने आ रहे हैं, एसोचैम की रिपोर्ट आप देखिए कि ऑटोमोबाइल सेक्टर कहां जा रहा है, रियल एस्टेट कहां जा रहा है, तो आप ये स्वीकार कर रहे हैं कि बिल्कुल ना कोई बेरोजगारी बढ़ रही है, ना यहां पे किसी भी तरह की कोई मार्केट में मंदी है, ये आप ये कहना चाह रहे हैं आप? जी देखिए, बेरोजगारी के ऊपर समय समय पर सरकार ने स्पष्ट किया है और मैं पुनः कहना चाह रहा हूं, कुछ समस्याएं हैं, उन्हें दूर करने के लिए अभी निवेश और रोजगार बढ़ाने के लिए 2 कैबिनेट समितियों का गठन हो चुका है और उसके साथ साथ 2 नए जो पैनल्स बनाए गए हैं, स्वयं प्रधानमंत्री जी उसका नेतृत्व कर रहे हैं। तो जहां कुछ समस्याएं दिख रही है, जहां पे लग रहा है कि बेरोजगारी बढ़ रही है, उसके अनेकों कारण है। पहला एक वैश्विक आर्थिक मंदी है और उसके साथ साथ भारत के जो युवाओं की एज है वो एकदम से इतने ग्राफिक लेवल से बढ़ी है कि हम समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ पे बेरोजगारी की दर बढ़ी, उसके अनेकों रीजन है। उसके साथ साथ आप देखेंगे तो स्किल्स में हमारे यहाँ पे कई समस्याएं थी, लेकिन 2013-14 के बाद जिस प्रकार से हमने स्किल इंडिया और मुद्रा लोन का जो आगे बढ़ाया, उसके माध्यम से अब ये देश नौकरी लेने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बन रहा है। तो हमारी जो नीतियां थी वो इस प्रकार से कारगर हो रही हैं और निश्चित रूप से आने वाला समय देश के लिए सुदृढ़ होगा। और मैं श्याम सुंदर जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। श्याम जी, कांग्रेस सड़कों पे उतरी हुई है कि आर्थिक मंदी है, तानाशाही रवैया है केंद्र सरकार का, महज इसे एक सियासी सगुफा माने कि वास्तव को सच्चाई है इसमें? देखिए योगेंद्र जी, ये बात तो ठीक है कि आर्थिक स्थिति देश की कमजोर है, क्योंकि कुछ पार्लियामेंट में जिस प्रकार का वातावरण देखने को मिला, बातचीत हुई और सब कुछ हो रहा है, तो लग रहा है कि बीजेपी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। अभी कह रहे हैं कि युवा बढ़ रहे हैं, सबको पता है युवा बढ़ रहे हैं। आपका शासन आए हुए 5 साल तो हो चुका, 6ठे साल में आप हो, दूसरी बार शासन में आ गए। आपने जिस प्रकार का भरोसा देश के युवाओं को दिया था, उस आधार पर आप स्किल डेवलपमेंट जो कुछ करना चाहिए था, कौशल विकास के कार्यक्रम को जिस तेजी से देश में लागू किया जाना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। मुद्रा लोन की जो स्थिति आप बता रहे हैं बार बार, मुद्रा लोन 40-50 हजार रुपए एवरेज आ रहा है, तो उसमें क्या धंधा कर लेगा, क्या स्थिति बन पाएगी?
अब कांग्रेस क्योंकि मजबूती के साथ आज धरातल पे उतर नहीं पा रही है। मैं आज सचिन पायलट को मानना चाहता था कि आज का दिन हमारे राजस्थान में उनके लिए ठीक नहीं कहा जा सकता। अब शहरी निकाय के चुनाव हो रहे हो, पूरे प्रदेश में अध्यक्ष का नॉमिनेशन हो रहा हो, तो आपके लोग तो आधे से ज्यादा तो बिजी हैं 24 जिलों में, तो आप प्रदर्शन फीका हो रहा। जिस प्रकार का प्रदर्शन कांग्रेस का होना चाहिए, रणनीतिक फेलियर कहा जा सकता है इसे कांग्रेस का। फेल तो क्योंकि केंद्र ने इनको दिया था, केंद्र को कहते थे क्योंकि 11 से 21 तारीख तक का टाइम दिया था केंद्र ने, तो आप उस बीच में या तो फिर सोची समझी चाल हो सकती है कि अपना ध्यान भटकाओ कि हमने इनको बाड़ेबंदी नहीं कर रखी है, किसने कर रखी, ये भी हो सकता है, इसके पीछे ये भी रीजन हो सकता है। लेकिन राजनीतिक दल बहुत स्मार्ट हैं, वो अगला कदम किस तरह से रखना चाहते हैं कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। 24 जिलों में जिस प्रकार का शहरी निकाय का चुनाव है, ऐसी स्थिति में आज के दिन जो प्रदर्शन, क्योंकि सरकार होने के बाद भी आपके साथ लोग क्यों नहीं लग पा रहे हैं, इसका कारण है कि देखिए केंद्र में जिस प्रकार की परिस्थिति बनी है, केंद्र की वित्त मंत्री के पति स्वयं अगर ये कह देते हैं कि स्थिति ठीक नहीं है, बाकी डब्बे से उबरू में तो ये खुद भी बोल रहे हैं सब कि हाँ आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, बेरोजगारी बढ़ी है, और बेरोजगारी बढ़ने का कारण कह रहे कि युवा एक साथ आ गए। अरे देश के युवा थे, आपने वोट लेते वक्त ये नहीं कहा था कि ये युवा मोदी जी के भाषणों के मुख्य अंश हुआ करते थे। देखिए मैं यही तो कर रहा हूँ, जीत का आधार युवा थे, और युवाओं को कहकर के आप जीते थे कि हम तो आपको सब कुछ देंगे की स्थिति। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि हम बिल्कुल आपको इस तौर बिल्कुल ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जो स्थिति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो 4% ही बेरोजगारी, हमारे 8 पॉइंट से ज्यादा है। तो इसलिए इस की अंतर को जब आप कह रहे हो कि पूरे विश्व में मंदी का दौर है, तो मंदी का दौर है तो साथ में बेरोजगारी का दौर हमारे यहाँ उनसे दुगना है। तो इसको कम करने के लिए आप क्या करना चाहते हो? आपने कहा 2 कैबिनेट की कमेटी बना दी। कैबिनेट की कमेटी बनाने से कुछ नहीं होता। अगर आप 3,00,000 करोड़ रुपए रिजर्व बैंक से नहीं लेते तो आपकी क्या स्थिति होती? आप देखिएगा, आप रिजर्व बैंक से ले ही जा रहे हो। अभी 1,76,000 करोड़ तो इस बार लिए, उसके बाद 2 लाख कुछ करोड़ रुपए आपने पिछले 5 सालों में लिए। तो इसलिए केंद्र सरकार का खजाना, रिजर्व बैंक का खजाना खाली करके आप आर्थिक सुधार करना चाहते हैं। ये आखिर अब आपकी कह दीजिए, अटल जी की सरकार पहले आलू प्याज के चक्कर में चली गई थी, अब आलू प्याज फिर महंगा हो गया है। देखिए आपकी सरकार को 1 साल हुआ है, क्योंकि 4 साल बाकी है। मैं फिर कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी आपको सोचना पड़ेगा, और निश्चित रूप से जो आप कहते थे वो सिर्फ धरातल पर नहीं उतर पाया। आपकी मन अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन नोटबंदी, जीएसटी जिस प्रकार से लागू की और जिस प्रकार से आपको आर्थिक मंदी का दौर गुजरना पड़ा, जैसे राजस्थान जैसे प्रदेश को 14,000 करोड़ कम मिले, आप कौन सी बातें कर रहे हो यहाँ पर? इसलिए राजस्थान सरकार के मंत्री या मुख्यमंत्री जो कहते हैं तो उनका दिल का दर्द है कि 14,000 करोड़ अगर हमारे रेवेन्यू कम हो गया तो हम चलाएंगे कैसे? उन्होंने भी क्योंकि किसानों के कर्जे माफ कर 18,000 करोड़ कर दिए, वो सब कुछ किया, लेकिन राज्यों की स्थिति ठीक नहीं है कि जो आप पैसा देने वाले थे और जो रेवेन्यू अधिक आता था वो रेवेन्यू घटा है। इसलिए आपकी नीतियां हो सकता हो कि आपके लिए ठीक हो, कारगर हो, कह दे के मात्र ठीक है, लेकिन ये धरातल पर जिस प्रकार का माहौल होना चाहिए वो माहौल नहीं है। इसलिए मैं फिर सलाह प्रधानमंत्री जी और आप एनडीए के सभी दल घटकों को कहना चाहता हूं कि देश की स्थिति को सुधारने के लिए आप गंभीर हो जाइए, नहीं तो परिणाम हम भारतवासियों को भुगतने पड़ेंगे। आप तो अपने कह के चल देंगे जो भी कुछ है, ये भारत का नागरिक और युवा है, उसको रोजगार नहीं मिलेगा तो जिस प्रकार की गतिविधियां नक्सलाइज का बढ़ावा देना और बाकी चीजें बढ़ेगी, वो देश के लिए संकट पैदा करेगी। गंभीर उपेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, हम प्रतिपक्ष में बैठते हैं तो सारी चीजें याद आ जाती हैं कि अभी महंगाई भी हो रही है, तेल के दाम भी बढ़ रहे हैं, दूसरी परेशानियां भी सामने आ रही हैं। लेकिन जब सत्ता में बैठे होते हैं तो प्रतिपक्ष की ये सब चीजें यूं लगती कि केवल एक राजनीतिक सगुफा है, राजनीतिक लाभ लेने के लिए सब चीजें किए जा रही हैं। तो लोकतंत्र में क्या जनता ये माने कि जब प्रतिपक्ष में कोई पार्टी रहेगी तो विरोध करेगी, सत्ता पक्ष में रहेगी तो अपनी बात कहेगी, ये माना जाना चाहिए कि या वास्तव में कुछ बातों को लेकर के यथार्थ में कुछ करना चाहिए? आज जन आंदोलन कोई नहीं कहा जा सकते, केवल कांग्रेस का आंदोलन कहा जा सकता है इससे। अभी बिल्कुल योगेंद्र जी, आप जो भी बात कर रहे हैं, मैंने भी पिछली दफा ये बात बोली थी कि अब जनता इस बात को बिल्कुल स्वीकार करने के मोड में नहीं है कि आप हमें चलाएंगे। अब जनता विरोध करने के लिए खुद सड़कों पर उतरना शुरू हो चुकी है। जब भी केंद्र में या राज्य में सरकार होती है, दूसरी पार्टी विपक्ष में रह करके उन बातों का विरोध करती है जो जनता के हित की है, निश्चित तौर पर अपनी ड्यूटी निभाती है वो।
लेकिन सत्ता में आने के बाद में यही भारतीय जनता पार्टी सरकार जो अब सत्ता में है पिछले 6 साल से, ये उस वक्त बेरोजगारी को लेकर के, महंगाई को लेकर के, पेट्रोल को लेकर के, अर्थव्यवस्था को लेकर के सड़कों पर उतरती थी। मुझे तो कई बार स्मृति ईरानी के वो सीन आज तक सब्जियों मैं वही कह रहा हूँ, मुझे विदेश मैं वही कह रहा हूँ कि ये रस्म अदाई की मानी जाए। कांग्रेस भी आज वही कर रही है, बस केवल चूल्हे पर रोटी नहीं बनाई कांग्रेस ने अभी। नहीं, मैं क्या करूं, कांग्रेस आज करी, कांग्रेस को तो मौका अब मिला है। कांग्रेस तो लगभग सत्ता में रही है, उसने कांग्रेस तो विरोध की परिभाषा जानती नहीं एक्चुअल में। कांग्रेस जिस दिन विरोध की परिभाषा जान जाएगी योगेंद्र जी, आप मान के चलिए हिंदुस्तान के अंदर बीजेपी को सरकार चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो रस्म अदायगी कर रही है अभी कांग्रेस? नहीं, अभी रस्म अदायगी नहीं है। अभी जैसा कि अभी राजस्थान के अंदर हम स्पेशली बात करें, पूरे भारत में तो क्या हुआ मुझे नहीं पता, कि राजस्थान में भी पिछले 2 दिन से जो इनके 24 जिलों के निकाय चुनाव हुए हैं, बड़े पदाधिकारी और कार्यकर्ता वहां व्यस्त हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज जो घटनाक्रम हुआ है वो मेरी जो कैलकुलेशन है उसमें पूरा का पूरा जनता का आंदोलन था। इसमें कहीं न कहीं कांग्रेस के कुछ जो स्थानीय नेता थे या जो उपलब्ध हुए, उन्होंने वहां जरूर नेतृत्व किया है, थे, फीका रहा है, वो इस तरह का प्रदर्शन उन्होंने नेतृत्व किया है। लेकिन ये प्रॉपर विरोध जनता का विरोध है। जो लोग पहुंचे वो आम लोग थे, वो किसी पार्टी का पदाधिकारी या कार्यकर्ता मुझे किसी एंगल से नहीं लगा। हाँ, नेतृत्व एंगल क्या होता है उसमें? पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी कार्यकर्ता होते हैं, पदाधिकारी होते हैं। पदाधिकारी कहीं पर दिखे नहीं, पदाधिकारी थोड़ी ना, पदाधिकारियों से भीड़ नहीं थी। आम जन जो उनका है वो सक्रिय नहीं है, आज भी विश्वास नहीं है कि हमारे शासन आ गया और हमको कांग्रेस में जिस तरह का वो संगठन। मैं यही तो कह रहा हूँ, कांग्रेस विरोध के मामले में कच्ची है। नहीं, वो तो ये भी कच्चे हैं, इनकी भी हालत खराब है। ये विरोध कम लोग हैं, आ ही नहीं रहे हैं। आप देखिए, आपका इनका आक्रामक नहीं, इनका भी जो अब इनके भी ढीला है मामला, कोई आना नहीं चाहता, परेशान है। ये तो राजनीतिक दलों को तय करना चाहिए कि वास्तव में जनता जुड़ क्यों नहीं रही। हाल ही में था सतीश पूनिया जी गए सिर्फ इसी वजह से नहीं कि वहां पे भीड़ नहीं थी। किरोड़ी लाल मीणा गाड़ी से नहीं उतरे कि लोग ही नहीं थे वहां पे। जनता तो अब इनके झूठे वादों से उब चुकी है, चाहे कौन सी पार्टी हो। बात आप बीजेपी मत लेके जाइए, मैं तो जन आंदोलन की बात कर रहा हूँ कि राजनीतिक दलों के साथ जुड़ नहीं रहे, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी। विरोध करना तो जानते हैं, लेकिन विरोध के लिए आप लोगों को जोड़ कोई बीजेपी का इश्यू नहीं है इसमें। जनता इस वक्त दोनों ही पार्टियों से उब चुकी है, कहीं न कहीं उनके अंदर कुंठा है कि आप लोग सिर्फ चुनाव नहीं, के लिए। संगठन के प्रति दोनों पार्टी सजग नहीं है। हाँ, संगठन का कमजोर है। इसका कारण है कि आप दोनों पार्टियां ठीक ठाक नहीं। एक के पास तो पूर्णकालिक अध्यक्ष ही नहीं है, दूसरे के पास है तो उसके साथ सहयोग नहीं हो पा रहा। ये सारी बातें दोनों तरफ दिखती है। चलिए, मैं वीरेंद्र जी के पास जाना चाहूंगा। वीरेंद्र जी, आंदोलन तो अपनी जगह है, लेकिन ये बात सच्चाई है कि कुछ समय से मैं भी इस बात को देख रहा हूं, राजनीतिक दलों के साथ में जो भीड़ जुटनी चाहिए वो अब जुट नहीं रही है, जो देखा जाना चाहिए। मैंने बहुत सड़कों पे आंदोलन देखे हैं राजनीतिक दलों के, हुकार की तरह वास्तव जनता खड़ी होती थी। लेकिन अब जन आंदोलन नहीं कहा जा सकता है, केवल बस ये कि आपको एक्शन का रिएक्शन करना है बस। बिल्कुल सही कहा योगेंद्र जी। मुझे भी लगता है कि कहीं न कहीं आम जन का राजनीतिक दलों से विश्वास कम होता जा रहा है और उसी के परिणाम है जो इस प्रकार से आपने कहा या जो चीजें। चलो, स्वीकार तो किया आपने। नहीं, बात नहीं सकते कि पार्टी लाइन से ऊपर कुछ चीजें वो तो दिखाई दे रहा है साहब। चलो, मोदी लहर से बाहर निकले आप लोग, धन्यवाद। मोदी लहर का उसका इश्यू नहीं है, धन्यवाद। नहीं, देखिए मोदी लहर का इश्यू नहीं है इसमें। आप एक पार्टी की तरफ जाना चाह रहे हैं। नहीं, तो देखिए, ये तो एक जो धन्यवाद दे रहा हूँ, मैं धन्यवाद दे रहा हूँ इनको। और मैं समझता हूँ ये हर राज्य जिस प्रकार से अभी वो तो ये सही कह रहे हैं, सोचा जाना चाहिए ऐसी क्या वजह है कि जनता जुड़ नहीं पा रही है। कहा सोचने लगे कम से कम इस बात को लेकर के। 1.5 करोड़ वाली पार्टी के साथ जो है, और आप उधर कांग्रेस के तो पता नहीं, ये किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए सोचने का विषय नहीं, गंभीर विषय है। सभी राजनीतिक दल, बात बीजेपी कांग्रेस का इश्यू नहीं है। अगर जनता साथ नहीं होगी तो राजनीतिक दल का ही नहीं है। बिल्कुल, आंदोलन सोचना चाहिए। आप गुब्बारे से बाहर निकले, इसके लिए आप। चले, मैं आखिरी सवाल श्याम जी के पास में जाना चाहूंगा। श्याम जी, वजह क्या मानी जाए? आंदोलन अपनी जगह है, कांग्रेस बेशक ये कहे कि हम सड़कों पे उतर के सरकार को बाध्य कर दिया। बीजेपी हाल ही के अंदर अभी जब राहुल गांधी माफी मांगे कि चौकीदार के लिए जो भी शब्द कहे, लेकिन एक जन आंदोलन जो बनना चाहिए था। देखिए, यूं पब्लिक का अपना एजेंडा, राजनीतिक दलों का अपना एजेंडा है, बीजेपी का एजेंडा था, जनता का एजेंडा भी नहीं था। और आज जिस बात को लेकर के कांग्रेस सड़कों पर उतरी है वो कांग्रेस का एजेंडा रहा, लेकिन जनता का नाम जो दिया जाता है वो जनता जुड़ नहीं रही है। देखिए योगेंद्र जी, जिस प्रकार से आंदोलन का रूप बदल गया, सोशल मीडिया का आंदोलन हो गया, टीवी ने आंदोलन का रूप बिल्कुल बदल दिया कि केवल दिखाने के लिए
प्रदर्शन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। पहले जन नेता होते थे, वो आम लोगों से जुड़ करके उनको साथ लेके चलना चाहते थे। अब तो सोशल मीडिया पे प्रचार कर वो जनता के दर्द को समझते थे और उठाते थे, खुद का एजेंडा नहीं होता था, वो रियली जनता का एजेंडा होता था कि बाजरा बिका कि नहीं बिका, वास्तव में प्याज महंगा है तो सरकार को एक बार कह करके, यो भी नहीं है कि हम फटी में टांग फंसाएं। राजनीतिक दल वास्तव में के तरीके से सलीके से चला करते थे कि अब जनता की आवाज बनना हमारी जरूरत है, हमें जाना चाहिए, तब जाते थे, पब्लिक साथ भी लगती थी। तो चलिए, ये राजनीतिक दलों को विचार करना चाहिए, आंदोलन चलते रहेंगे, कोई अंतिम कड़ी नहीं है, लेकिन जनता जुड़ क्यों नहीं रही आंदोलन के साथ में, ये एक बड़ा सवाल है। राजनीतिक दलों को इस पर विचार करना चाहिए कि वास्तव में हम जनता की आवाज भी बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, या हमारी अपनी ही आवाज बन रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में आज इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।